ओपन माइंड गुरुजी के YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के क्लास में ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है, जो कि निमेन ने हमें 575 MCQ दी है, उसका सीरीज है। तो उसका हमारा आज का 11वां क्लास है। अगर आपको ये पूरे 575 क्वेश्चन चैप्टर वाइज अगर डाउनलोड करना है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी लैंग्वेज में, वो भी फ्री में है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको फ्री का मॉक टेस्ट देना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप फ्री का मॉक टेस्ट देके खुद की तैयारी को परख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 11वां क्लास है, जो कि ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड के लिए, उसके ऊपर। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो चौथे क्लास के ऊपर है, तो चौथे चैप्टर के ऊपर रहेगा, लेकिन क्लास का नंबर है हमारा 11वां। तो ये जो भी ग्रीन कलर में दिख रहे हो वो चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कम्युनिकेशन या तो संचार कौशल्य का भी एक क्लास इसके पहले हो चुका है, तो इसमें 50 क्वेश्चन है। तो ये आज के क्लास में ये भी चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको इसके पहले के पूरे क्लासेस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या तो उस प्लेलिस्ट की लिंक हमने ना डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। ध्यान में रखना है, आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार का कौशल्य, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल। तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भले यहाँ पे 26 नंबर लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन क्या हो चुके हैं इसके पहले के क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो हम बता देना चाहते हैं, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश में। हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कम से कम समय में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया हैपन थ्रू। अभी देखो, हम अपनी आइडिया या तो थॉट्स, ये सब हमने पहले क्लास में कवर किया है। अगर आप पहले इसके पहले का अगर क्लास नहीं देखे हो ना, तो पहले इसके पहले का क्लास देखे। क्यों? तो वहां पे है ना बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुके, तो हम बार बार एक ही बात एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसके पहले का क्लास देखना है, तब जाके ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्सचेंज ऑफ आइडिया हैपन थ्रू। अभी हमारी आइडिया हो या तो थॉट हो या तो हमारी फीलिंग हो, हम किससे शेयर कर सकते हैं? सिर्फ हम कम्युनिकेशन या तो संचार करके हम शेयर कर सकते थे। यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे तो विचारों का आदान प्रदान, यानी कि विचारों का आदान प्रदान, लेन देन जब होता है तो किसके माध्यम से होता है? वो सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल है। सिर्फ सुन के ये पॉसिबल नहीं है, या तो देख के पॉसिबल नहीं, या तो सिंगिंग या तो गाना गा के भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद एट वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो। जो हमारा वर्क प्लेस होता है वहां पे कम्युनिकेशन ने कौन से रूल फॉलो करने को ना, तो कम्युनिकेशन किस तरह से होने को ना, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये हिंदी में भी पढ़ लेते, कार्यस्थल पर संचार को, यहाँ पे ब्लैंक है, का पालन करना चाहिए। तो किसका पालन करना चाहिए? आइडिया का पालन करना चाहिए, टेक्स्ट का पालन करना चाहिए, कि क्लोज का पालन करना चाहिए? तो या तो 6 CS का पालन करना चाहिए। तो हमें आप इसका आंसर सी है, तो अभी इसका आंसर सी क्यों है, तो ये भी हम बता देते, ताकि आपको फ्यूचर में भी अगर काम पड़े तो आपको हमारी याद आ जाए। ठीक है, तो देखो 6 सी का मतलब क्या होता है कि सी कितनी बार है? 6 बार सी है। तो देखेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हो, और सबकी शुरुआत है ना सी से होता है। तो ये पूरा का पूरा है ना आपको फॉलो करना होता है वर्क प्लेस पे, जब हमारा कम्युनिकेशन चलता है, तभी आपका काम इफेक्टिवली हो सकता है, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सही समय पे भी हो सकता है। तो देखेंगे क्लियर है तो आपका स्पष्ट होना कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट है तो बिल्कुल सही होना आपका कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है तो पूरा भी होना, मतलब आधा अधूरा रहेगा तो काम करने वाला बराबर कर नहीं पाएगा। उसके बाद कॉन्सियस होना, यानी कि संक्षिप्त होना। ठीक है, कॉन्सियस होना यानी कि कैसे होना, संक्षिप्त, एकदम लंबा चौड़ा नहीं होना, शॉर्ट में होना, बट वो भी समझने लायक होना। उसके बाद कंसिडरेट होना, या तो विचारशील होना, उसमें सबको विचार भी रहने को ना उस हमारे कम्युनिकेशन। उसके बाद कॉर्टिजस रहने को ना, यानी कि विनम्र रहने को ना। कैसे रहने को ना? विनम्र, नहीं तो फिर बातचीत करने का तरीका पता नहीं, ये कर ले, फिर वो मतलब अच्छी तरह से बात नहीं, रूडली वगैरह बात करते ना, इस तरह से नहीं होना, विनम्रता से होना। भले आप बॉस हो तभी भी आपको वर्कर के साथ विनम्रता से ही रहना है, तभी जब आप रिस्पेक्ट देंगे किसी को तभी वो आपको रिस्पेक्ट वापस देगा। ठीक है, तो ये 6 तरीके आपको आजमाना यानी कि करना ही पड़ेगा जब हम बातचीत करते हैं। तो ये 6 रूल को भी फॉलो करना होता है वर्क प्लेस पे। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, यही पूछा था कि वर्क प्लेस पे किस तरह का कम्युनिकेशन का किसका पालन करना चाहिए। तो आपको 6 CS का, CS यानी कि 6 लिखते हैं ना, 6 C's, उसका आपको पालन करना है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट मेनली थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन है तो संगठन होता है, या तो आपका कार्यस्थल लेके चलिए, या तो ऑफिस लेके चलिए, वहां पे अगर कम्युनिकेशन होता है तो किस तरह का कम्युनिकेशन होता है? संगठनों के बीच में। ठीक है, मुख्य रूप से किससे होता है? तो आपको पता है वो लेटर नहीं लिखते, वो क्या करते हैं? ईमेल से कम्युनिकेशन होता है। कैसे होता है? ईमेल से, यानी कि एक संगठन है और दूसरा संगठन है। अभी
कंपनी के अंदर की बातचीत नहीं कर रही चल रही है, ये ऊपर के जो टॉप संस्था या तो जो संगठन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है रोज जाके नहीं मिलते। वो क्या एक दूसरे के, जैसे अभी ITI को हमारे लेटर आता है कुछ, तो वहाँ पे डायरेक्टर ऑफिस के कोई फोन करके नहीं बताता है कि सर आपको ये करना है, ऐसे नहीं, वो मेल आता है, ईमेल के जरिए में लेटर वगैरह आता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है किससे होता है, वो ईमेल से होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन होता है, ना ही प्रोजेक्ट से होता है, ना ही अनमिलर वर्ड से होता है। ठीक है, तो इसका अनफैमिलियर वर्ड से भी नहीं होता है, तो इसका बी आंसर सही रहेगा। ईमेल से इसका क्या होता है, संचार होता है, तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर आर इन मीटिंग। ठीक है, अभी सूर्या और उसके टीम मेंबर 10 मेंबर है, वो अभी मीटिंग में बैठे हैं सभी जन। ठीक है, सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, सूर्या क्या कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है। सूर्या कैसे बात कर रहा है, अभी लड़का ही होगा, बात कर रहा है। 6 मेंबर इन हिज टीम अंडरस्टैंड द हिंदी, मतलब 10 में से 6 जन को हिंदी आती है और 4 जन को हिंदी नहीं आती है, तो फिर मीटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। ठीक है, तो अभी उसके लिए 4 मेंबर डज नॉट अंडरस्टैंड द, 4 मेंबर को हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो व्हाट शुड सूर्या नॉट डू, सूर्या ने क्या नहीं करना चाहिए, ये बोला है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे 10 स्टूडेंट है और अगर हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं और 10 में से 4 स्टूडेंट को नहीं आता हिंदी, समझ में ही नहीं आता, तो हमें क्या करना है कि ऐसा रास्ता ढूंढना है कि 10 जन को समझ में आए, उसी में हमें बात करना है, तो उसी में हमें बात करनी पड़ेगी या तो उसी में हमें समझाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो 4 जन को भाई तुमको नहीं समझता तुम चले जाओ, ऐसे नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो हमें उसके बीच का रास्ता निकालना होता है, क्यों तो हम टीम मेंबर है ना इसके लिए। तो क्वेश्चन में वही कि उसने क्या नहीं करना चाहिए, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि सूर्या और उनके 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में, एक मीटिंग है उनकी, सूर्या हिंदी में बोल रहा है, उनकी टीम में 6 सदस्यों को हिंदी समझते हैं और 4 सदस्यों को हिंदी नहीं समझते, तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए। नहीं वाले क्वेश्चन बराबर ध्यान से देखो, मीटिंग हिज टीम को मिलना चाहिए, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। टॉकिंग बात करते रहना चाहिए, बात करते रहेगा तो 4 जन को समझ में नहीं आ रहा है। रिमूव 4 मेंबर और 4 सदस्य को हटा तो समझ में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पूछा है कि स्पीक इन हिंदी, उसको हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, उसको दूसरा रास्ता है तो दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहिए ताकि सबको समझ में आए। तो अभी क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद Vishu has to send some secret official document to his manager. How should he not send? उसे कैसे साझा नहीं, देखो क्वेश्चन में बोला गया है विशु को क्या करना है, एकदम सीक्रेट वाले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो अपने मैनेजर को सेंड करना है ताकि किसी के हाथ में ना लगे, क्यों तो सीक्रेट है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि शुड नॉट सेंड, मतलब उसको किस जरिए से नहीं सेंड करना चाहिए बोला है। विशु को अपने प्रबंधन को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजना है, तो उसे कैसे नहीं भेजना चाहिए, कैसे नहीं भेजना चाहिए, तो देखो ईमेल से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो, डायरेक्ट जाके दे भी सकते हो, लेकिन आप व्हाट्सएप से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि तो व्हाट्सएप का मैसेज किसके हाथ में लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों तो ये जो दस्तावेज हो कैसे सीक्रेट है उसके कारण। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तरह से हमें शेयर नहीं करना है व्हाट्सएप पे। उसके बाद डिफरेंट पीपल वर्क टूगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। अभी देखो बहुत सारे लोग मिलकर जब एक काम करते, एक ही काम करते बहुत सारे, तो उस काम को क्या कहा जाएगा, तो उनको क्या कहा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, एक ही कार्य पर एक साथ काम करने वाले अलग अलग लोगों को क्या कहा जाता है, उसको टीम वर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीम वर्क, यानी कि इसका ए आंसर क्या बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ना ही उसको प्रोजेक्ट कहेंगे, ना ही मीटिंग कहेंगे, ना ही डिस्कशन कहेंगे, क्योंकि तो काम कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं वो भी मिलके, तो उसको कहेंगे हम टीम वर्क। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सटीक और ए बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क। अब यहाँ पे बोला गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक कॉन्सेप्ट है उसमें बेस्ट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट टीम वर्क का बताया गया है, तो उसको उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा ये पूछा है। देखो उसको क्या कहेंगे, उसके सिवा कि अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जब टीम बनती है तो उसमें क्या होता है, बराबर तालमेल बैठ के रहने को होना, क्या बनने को ना तालमेल, तब जाके सब कुछ क्या है बराबर काम करेंगे। नहीं तो एक जा रहा दूसरी तरफ, एक कुछ अलग बोल रहा है दूसरा कुछ अलग बोल रहा है, तो ये तालमेल बैठने को ना। तो वही यहाँ पे पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ, कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो टीम वर्क है वो अच्छे से काम कर सके और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये पूछा था। तो इसको यूनिटी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, सिनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनर्जी, यानी कि तालमेल उनका सही बैठने को ना, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ना ही टीम कहेंगे ना ही ग्रुप कहेंगे, तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल
सी। उसके बाद शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व एंड ब्लैंक है यहाँ पे, साझा करने से सभी को शामिल होने में मदद मिलती है। और जैसे अभी टीम वर्क है तो मतलब 10 जन मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उसमें से 2 ही जन बोलेंगे नहीं हम पूरा 2 जन ही कर देंगे, 8 जन, फिर 8 जन को कोई काम नहीं रहेगा, तो उसको उनको अच्छा भी नहीं लगेगा अरे यार देखो काम है बट हमें नहीं दे रहे, या वो मतलब उनको अच्छा फील नहीं होगा। साथ साथ में वो क्या हो गए, बाहर हो जाएंगे ना आपकी टीम से, मतलब आपकी टीम में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो आपको क्या करना है, तो उनके साथ उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना है कि भाई तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तो उनको अच्छा भी लगेगा और हमारा काम सही तरीके से कंप्लीट भी होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि अगर हम सबको शेयर कर देंगे उनका काम तो हम हैप्पी होंगे, सैड होंगे नहीं, बाकी के मोटिवेट होंगे, यानी क्या होंगे, काम करने के लिए प्रेरित होंगे। नहीं तो बाकी 8 जन क्या हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, उनको उदासीनता लगेंगे और वो मोटिवेट भी नहीं होंगे। तो इसलिए सबको हम काम क्या करेंगे, बांट देंगे, उससे उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, अपना काम भी टाइम पे होगा और उनको लगेगा कि हम काम में शामिल है, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज ए टीम टू फिनिश जियोग्राफिक प्रोजेक्ट। अभी क्या करना है, देखो राम है, एक विनय है और एक संदीप है, ये क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, टीम बना के एक फिनिश जियोग्राफिक भूगोल वाला एक प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रहे हैं तीनों मिला के, ठीक है। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट, विनय क्या कर रहा है, अपने थॉट शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाट आर द विनय एंड संदीप सपोज टू डू, अभी यहाँ पे है ना एक्चुअली विनय की जगह पे है ना यहाँ पे राम चाहिए था, क्या चाहिए था, राम चाहिए था। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि तीनों जन अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं भूगोल के ऊपर, उसमें से विनय को क्या करना है, अपने आइडिया है तो अपने थॉट क्या करना है, शेयर करना है। बाकी अभी देखो विनय जब अपने थॉट शेयर कर रहा है तो बचे कौन, एक राम बचा है और एक कौन बचा है, संदीप बचा है। तो वहां पे पूछा है कि राम और संदीप अभी क्या करना चाहिए, सपोज टू डू, और क्या करने चाहिए जब वो विनय बात कर रहा है तो अपना डिस्कशन कर रहा है तब। तो यहाँ पे विनय की जगह इसलिए हमने रेड कर दिया, विनय की जगह क्या चाहिए था, राम चाहिए था। बट एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा क्यों, तो निम्मी ने दिया है ना, वो अपने से टैलेंटेड है, ठीक है, इसलिए। तो दोनों क्या करेंगे, देखो राम, विनय और संदीप एक टीम के रूप में भूगोल जो हमारा प्रोजेक्ट है भूगोल का वो पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। विनय को अपने विचार साझा करना है, यानी कि अपने विचार रखना है। तो विनय और संदीप को क्या करना चाहिए, तो एक्चुअली विनय नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए था, राम और संदीप को क्या करना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो सुन लेना चाहिए कि अभी संदीप ने विनय क्या बोल रहा है तो हमें उसे सुन लेना चाहिए उन्होंने। तो लिसन एक्टिव यानी सक्रिय रूप से उन्होंने, वो दोनों ने सुन लेने को ना जब वो तीसरा बोल रहा है। तो इसका ये आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ना ही प्ले करना है, ना ही गो अराउंड द स्कूल, और नन ऑफ द अबव था, कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। तो इसलिए इसका ये आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद टीना एंड लायरा टीम आर वर्किंग टूगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। ये टीना और लायरा ये दोनों भी गर्ल है, वो दोनों को क्या करना है, पेंटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। व्हाट शुड बोथ द टीम डू फिनिश द प्रोजेक्ट, यहाँ पे बोला गया, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। टीना और लायरा एक टीम में, मतलब एक टीम में एक साथ काम कर रहे हैं, स्कूल पेंटिंग का उनका प्रोजेक्ट को उनको पूरा करना है, वो भी दोनों को मिला के। तो परियोजन को पूरा करने के लिए दोनों टीम को क्या करना चाहिए, दोनों ने क्या करना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको क्या करना चाहिए, अपना अपना उत्तरदायित्व, यानी कि दोनों को भी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तू इतना आधा काम कर, तू आधा काम कर, ये तू कर, ये मैं कर लेती, इस तरह से दोनों को डिस्कस करके बराबर अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेने को ना, तभी उनका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट भी होगा और दोनों को अच्छा फील भी होगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन रहेगा, विरोध भी नहीं करना है, फाइट भी नहीं करना, आर्गू भी नहीं करना है, दोनों को अपना अपना काम बांट लेना चाहिए। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आर्गूमेंट और डिसएग्री बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड। अभी देखो सिंपल सी बात है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ना झगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, झगड़ा कहते हैं कि दो लोगों का समूह है, एक दूसरे की बात को सहमति नहीं है, तो दोनों का क्या होना है, झगड़ा होना, मतलब दोनों एक दूसरे का है विरोध में रहेंगे, तभी एक दूसरे के मतलब ना ही रिस्पेक्ट रहेंगे और ना ही एक दूसरे के बातों में वो सहमत रहेंगे। तो उसको हम अपनी भाषा में झगड़ा कहते हैं, जो एग्री नहीं होता है। तो उसको टीम वर्क नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे या तो संघर्ष कहेंगे। जब दो टीम या तो दो पर्सन, जैसे यहाँ पे पिक्चर दिखा है कि दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं जम रहा है, उनकी बातें एक दूसरे को नहीं, मतलब एक बोल रहा है तो दूसरे को नहीं पट रहा है और दूसरा बोल रहा है तो पहले को पसंद नहीं आ रहा, मतलब वो एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट या तो संघर्ष कहा जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है, तो इसका बी आंसर है। ना ही हैप्पीनेस कहेंगे, नॉन ऑफ द अबव ही नहीं आता है, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट, कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अगर हमारा असहमत है एक दूसरे के साथ, दोनों अगर काम कर रहे हैं साथ में और दोनों की अपनी बनी नहीं रही, हमारे विचार
यार मिल ही नहीं रहे, तो सिंपल सी बात है हमारा कोई काम अच्छे तरीके से होगा नहीं। तो उसको देखो क्या करेंगे, संघर्ष आमतौर पर क्या क्या बनाता है, एक निगेटिव इमोशन या तो नकारात्मक भावना तैयार करता है। बिल्कुल सही बात है, झगड़ा होने से पॉजिटिव तो इमोशन नहीं बनेंगे, ना ही आपको हैप्पी लगेगा और ना ही फाइट तो करने का सवाल ही नहीं उठता। वो इमोशन कैसे रहेंगे, निगेटिव। फाइट हो सकती है उसमें, बट कैसे, वो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद में एंडिंग किससे होती है, फाइटिंग से खत्म हो जाती हो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो इमोशन होता है वो निगेटिव होता है, तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट, अभी देखो कार्यस्थल में संघर्ष ब्लैंक है को प्रभावित करता है। अभी हमने बताया किसको प्रभावित करता है, तो जो हम काम कर रहे हैं ना वो एबिलिटी को, मतलब जो काम करना है वो काम की क्षमता को कम कर देता है। क्योंकि तो झगड़ा हो गया ना हम दोनों का बराबर, हम दोनों टीम में और दोनों का हमारे एक दूसरे के साथ नहीं जम रहा है, तो हमारा काम कैसे होगा, जो काम करना है उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, प्रॉपर तरीके से ना ही कंप्लीट होगा और ना ही समय पे होगा, ना ही प्रॉपर काम होगा। तो क्या हो जाएगा उसके कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, यानी कि जो संघर्ष होता है हमारा, संघर्ष के बीच में क्या हो सकता है कि हमारी एबिलिटी काम की क्या हो सकती है, कम हो सकती है, उसके ऊपर प्रभाव हो सकता है। तो यहां पे जो निम्मी ने दिया है ना, निम्मी ने दिया है क्लीन द ऑफिस, क्लीन मतलब सफाई करने के लिए हमें सफाई करना प्रभावित होगा। एक्चुअली ये है ना इसका गलत आंसर है एक्चुअली, बट निम्मी ने ये सही वाला आंसर सी दिया है, बट हमें कहना है कि ये वाला सही है, लेकिन आपको कमेंट नहीं करना है। और एक बात बता देते हैं, जो निम्मी ने आंसर दिया है वही आंसर आपका फाइनल रहेगा जो निम्मी के पीडीएफ में है। ठीक है, तो ये हमारा काम है कि हम गलत नहीं पढ़ा सकते, हमारा काम है, हम मास्टर है तो हमारा काम है आपको प्रॉपर गाइड करना, या तो सही तरीके से गाइड करना, तो हम सही तरीके से गाइड करेंगे, तो हम बताएंगे कि एक्चुअली इसका आंसर ए है, एबिलिटी टू वर्क आता है, लेकिन आपको एग्जाम में इसका सही लगाना है, जो कि इसका आंसर गलत है, बट निम्मी के हिसाब से ये क्या है, सही है। अभी एग्जाम के वक्त अगर वो खुद उसका आंसर चेंज कर देते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए वो सही पकड़ के चलना है सी, लेकिन एग्जाम में आपको सोचना है कि ए लगाना अच्छा रहेगा कि सी रहेगा, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कमेंट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर निम्मी के हिसाब से सी है और हमारे हिसाब से इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, तो टेस्ट में भी आपको सी वाला आंसर सही मिलेगा। ठीक है, चलो। जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर क्या करना है, जेम्स को अपने टीम मेंबर को मिलना है, जिसमें सूरज है, रीना है, नगमा है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को उसको क्या करना है, अपने टीम मेंबर को मिलना है। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीमा, जेम्स ने क्या कर दिया, सूरज और रीमा को बोल दिया, यानी कि बोल दिया कि हमें आपको मिलने के लिए आना है या तो आपको आना है, बट डिड नॉट इन्फॉर्म टू नीमा, तो उसने क्या कर दिया, नीमा को इन्फॉर्म ही नहीं किया। दिस इज एन एग्जाम्पल, अब ये कौन सा एग्जाम्पल है ये पूछा है। जेम्स को शुक्रवार को अपनी टीम के सदस्यों जैसे सूरज है, रीना है, नगमा है से मिलना था। जेम्स ने सूरज और रीना को बुलाया, लेकिन उसने क्या कर दिया, नगमा को बताना भूल गया। तो ये क्या हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो पुअर कम्युनिकेशन कहेंगे उसको। तो उसके कारण क्या हो, उनसे बातचीत नहीं हुई, उसको क्या कहेंगे, उसको खराब संचार कहेंगे, क्योंकि तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं ना, इसके लिए कम्युनिकेशन क्या हो गया, खराब हो गया। तो पुअर कम्युनिकेशन, टाइपिंग एरर नहीं की, तो टाइप करके मैसेज नहीं भेजा था। स्ट्रेस भी नहीं कहेंगे, पुअर लिसनिंग भी नहीं, अगर वो नहीं सुनती तो पुअर लिसनिंग होता था, बट इसने बताया ही नहीं, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, पुअर हो गया, यानी कि खराब संचार हो गया। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद श्वेता एंड रक्षित आर कोवर्कर। ठीक है, श्वेता और रक्षित क्या है, दोनों भी कोवर्कर आएंगे, साथ काम करने वाले एक कंपनी में। दे आर एंग्री विथ ईच अदर, दोनों का क्या है, झगड़ा, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है, बिकॉज दे हैव नॉट ए कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रॉपरली। वो दोनों दोनों को एक काम दिया था, बट दोनों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, दोनों का मतभेद है, और ये दोनों ही अभी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। क्यों, तो वो बोल रहा है कि तेरे कारण मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, और वो दूसरा बोल रहा है कि तेरे कारण मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, भिड़े, मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। आगे में विच इज गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये दोनों में जो संघर्ष है उसको मिटाने का सबसे अच्छा गुड वे कौन सा, ये पूछा है। हिंदी में पढ़ लेते। श्वेता और रक्षित समर्थक है, मतलब समर्थक यानी सहकर्मी है। एक दूसरे से नाराज है क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया है। कार्यस्थल में इस तरह के संघर्ष को हल करने के लिए एक अच्छा तरीका कौन सा है, सबसे पहले क्या करो, रिमूव मेंबर, मतलब उनको बाहर निकाल दो, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। फाइंड डिफरेंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी समस्या सॉल्व करने के लिए विभिन्न तरीके के उपाय करने चाहिए, तब ताकि उनको है ना, उनके झगड़ा वहां पे मिट जाए। तो ये कर सकते हैं, ये चार ऑप्शन में देखो। बीट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को हराने के पीछे लग जाओ, ये भी आपको नहीं करना है। पुलिस कंप्लेंट भी करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, उसमें नए दूसरे तरीके निकाल के देखो कि इनका झगड़ा कैसे मिट सकता है, तो कॉम्प्लेट कैसे बाहर निकल सकता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निगेटिव कमेंट मेड अबाउट आवर एक्शन
और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। देखो जब है ना कमेंट मिलती है तो एक तरह का फीडबैक भी कह सकते हैं हम, या तो कभी कमेंट भी कह सकते हैं। जब निगेटिव कमेंट मेड अबाउट एन एक्शन, यानी कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें निगेटिव वाली कमेंट मिलती है, यानी कि हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में गई नकारात्मक टिप्पणी यानी कि जिसको क्या कहेंगे हम, निगेटिव कमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे ब्लैंक है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देखिए एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्चुअली क्रिटिज्म कहा जाता है। तो ये क्रिटिज्म जो होता है, क्रिटिज्म मतलब वो निगेटिव, अभी दो तरीके से, एक्चुअली एक तरह का है फीडबैक ही, एक तरह का क्या है फीडबैक। जैसे हम यहाँ पे नाच रहे हैं और आप क्या कर रहे हो कि बोल रहे हैं अरे सर आपको तो नाचने ही नहीं आया था, आपको नाचने की मतलब आप नाचने के तो लायक ही नहीं है। अगर आप इस तरह से फीडबैक देंगे ना तो ये क्या रहेगा, क्रिटिसिज्म रहेगा, लेकिन कैसे अनफेयर रहेगा। उसके कारण क्या हो जाएंगे, हम नाराज हो जाएंगे, अरे ये बोल रहे हैं कि हम नाच ही नहीं पाएंगे, तो हमारी हिम्मत भी हार जाएंगे, मतलब हम पागल हो जाएंगे, हम बराबर नाच नहीं पाएंगे इसके बाद। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसिज्म देते हो यानी कि करते हो, तो उसका मतलब कि आप ऐसे बोलेंगे सर आपने तो नाचने की कोशिश की तो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन इसके बाद आप क्या करो, बराबर ये वाली स्टेप बराबर कर दो, यानी कि आप बराबर तरीके से नाच पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें पता भी चलेगा कि नहीं हमारा नाचते वक्त ये वाला गलती भी हुआ, नहीं हमें इस नेक्स्ट टाइम है ना ये गलती को सुधारना है। तो ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिज्म कर सकते हैं, यानी कि वो एक तरह का क्या होता है, फीडबैक ही होता है। यहाँ पे वही पूछा गया कि नकारात्मक जो टिप्पणी होती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो आलोचना की जाती है, बट आलोचना भी क्या होती है, दो तरह से की जाती है, जो अभी हमने नाचने वाला एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे हमें आलोचना की जा रही है बट नकारात्मक तरीके से, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिज्म कहा जाता है। क्रिटिज्म भी अच्छा है बट कैसे, एक अच्छे तरीके से क्रिटिज्म देना होता है, तो उसकी आलोचना करनी होती है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ पर्सन रिसीव हार्श अनफेयर एंड वेरी निगेटिव क्रिटिज्म, अगर किसी पर्सन को मिल रहा है एकदम हार्श या तो अनफेयर या तो एकदम निगेटिव क्रिटिज्म, दे फील वेरी अनहैप्पी। बिल्कुल अभी बोला ना, एकदम ही उसको अच्छा नहीं लगेगा, हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा कि आप बोल रहे हैं सर आप नाच ही नहीं सकते, आपको नाचने की आपकी लायक ही नहीं हो आप, इस तरह से अगर आप बोल देंगे ना तो हमें बहुत ही नाराज, बहुत ही बेकार फील होगा। किसी के में आप भी रहेंगे तो वैसे ही होगा। तो व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिज्म इन दिस, इसमें क्या क्रिटिज्म है ये पूछा, यानी कि किस तरह की आलोचना है, जो अभी मैंने डिस्कशन किया था। यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिल रही है तो यह बहुत दुख की बात है, बिल्कुल बहुत दुख की बात है और उसको दुख भी लगेगा। तो यह किस प्रकार की आलोचना है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अनफेयर क्रिटिज्म, यानी कि अनुचित आलोचना कहेंगे। इस तरह से आलोचना नहीं करनी होती है, तो ये अनफेयर होता है, तो उसको अनफेयर आलोचना किए जाते हैं, जो अभी हमने इमेज दिखाई थी आपको। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद ड्यूरिंग क्रिटिज्म, ठीक है, क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन, ब्लैंक है यहाँ पे, ब्लैंक है एंड ब्लैंक है और से टू द पर्सन। जब आलोचना के दौरान हम व्यक्ति के लिए या तो हमें क्या करना चाहिए, ब्लैंक है, दो ब्लैंक भरना है, बने रहना चाहिए। कैसे करना चाहिए, अगर कोई आलोचना भी करता है ना तो आपको बिल्कुल शांति से पूरा का पूरा सुन लेना चाहिए, शांति से। क्यों, तो आलोचना भी हमें एक बेहतर अवसर दे सकती है, यानी कि हमें और बेहतर बना सकती है खुद को। लेकिन हम लेते वक्त निगेटिव लेना है हमें कि पॉजिटिव लेना है, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है और आगे वाले तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आलोचना करे। लेकिन आलोचना करने के बाद हम क्या करें, नहीं तो किसी ने बोल दिया सर आपको नाचना नहीं है, तो हम आपसे झगड़ने लग जाएंगे, बोलेंगे तेरे को नाचना आता तो तू नाच के दिखा। ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, शांति से सुन लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, सोच विचार करके उसमें इंप्रूवमेंट करने की हमें कोशिश करना है। तो यहाँ पे वही क्या पूछा गया है कि हैप्पी या तो जॉयफुल, खुश तो होंगे नहीं आप 100%। हमें क्या करना है, क्लैम करना है और लिसन करना है, हमें शांत रहना है और क्या करना है, सुन लेना है, शांति से क्या करना है, सुन लेना है। जब कोई हमें ड्यूरिंग मतलब कोई हमें हमारी आलोचना कर रहा है तब शांति से हमें सुन लेना है, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रिया रिसीव कंस्ट्रक्टिव, देखो कंस्ट्रक्टिव या तो हेल्पफुल क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव यानी हमने बोला कि अच्छे तरह, जैसे आप बोलेंगे सर आपने नाचे है बट थोड़ा सा स्टेप आपका ये सब गलत हो गया है तो आपको इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देना, ये क्या होता है, हेल्पफुल या तो कंस्ट्रक्टिव होता है, स्टैंडर्ड तरीके से क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट देयर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, उनके प्रोजेक्ट के लिए ना उनके मैनेजर ने उनको फिर गलत बोल ही दिया है लेकिन एक अच्छे तरीके से बोला गया है। तो व्हाट शुड शी डू, वो क्या करेंगे, ये पूछा है कि क्या प्रिया को अपने नव नियम प्रोजेक्ट के बारे में
जो नया प्रोजेक्ट है बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना मिली लेकिन रचनात्मक प्राप्त हुई, तो क्या करे वह, उसने क्या करना चाहिए, उसने सुनने को ना, बिल्कुल सही बात है, सुनना है, उसे समझ भी लेना है और उस प्रबंधन को धन्यवाद भी बोलना है। अभी आगे वालों को क्या बोल देना है आलोचना करने के बाद कि थैंक यू बोल देना। क्यों? तो आपने हमें बता दिया कि नहीं, हम ये सब और अच्छे से कर पाएंगे अभी, और हमें पता चल गया कि हमारी गलती क्या है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर्स मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक। अभी किशोर्स का जो मैनेजर है ना, उसने उसको पॉजिटिव भी फीडबैक दे दिया, निगेटिव भी फीडबैक दे दिया, वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसे बोल दिया। तो अभी उसने क्या करना चाहिए, तो देखिए किशोर्स इज फीलिंग कंफ्यूज हो गया, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट। अभी उसने नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, तो देखिए कुछ किशोर के प्रबंधक ने उसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी, दोनों भी, पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे दिया। किशोर संभ्रमित महसूस कर रहा है, उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताइए कि अभी उसने आगे क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब अच्छी भी बात बता दी, बुरी भी बात बता दी, तो हमें क्या करना है, जो बुरा बता दिया उसको देखना है और उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। अच्छा बता दिया वो भी आपको सुन लेना है और सब मिला के ना अपना काम इंप्रूव करने की कोशिश करना है। देखिए क्लैम्प डाउन एंड थिंक, यानी कि आपको शांत होकर सबसे पहले सोचना है, ये पहला काम है, कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव पॉइंट गिवन बाय द मैनेजर, यानी कि मैनेजर ने क्या अच्छा किया ये भी हमें समझ लेना है। उसके बाद मैनेजर ने निगेटिव पॉइंट क्या बोले, यानी कि क्या बुरा बोला, ये भी समझ लेना है, उसको इंप्रूव करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा करना है। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, वी स्टार्ट कम्युनिकेशन व्हेन वी आर, हमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, लेकिन कब स्टार्ट करना है। उसके बाद या तो कब स्टार्ट करते हैं, हम संचार कब शुरू करते हैं, जब हम छोटे से बच्चे होते, तब से हमने, वैसे तो पैदा होते तब से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते, बट आगे वाले को समझने में कभी कभी दिक्कत होती है, तो आप रो के सुनाते हो ना बच्चे, इसलिए। लेकिन जैसे वो 1-1.5 साल का होता है तो बात करके, यानी कि वो चिल्ड्रन जब बच्चा होता है ना, तभी से क्या करते हैं, हम अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद रीटा टॉक टू हर कस्टमर बट शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट इज शुड शी डू। अभी देखो रीता है ना, अपने ग्राहक से बात कर रही है, लेकिन वह उनकी बात नहीं समझ पा रहे। अभी कौन, ग्राहक की बात, वो खुद देखो, वो ग्राहक से बात कर रही है बट ग्राहक की बात वो समझ में नहीं पा रही है। तो उसने क्या करना चाहिए कि अपना लिसनिंग स्किल है ना इंप्रूव करना चाहिए, यानी कि अपने समझने की या तो सुनने की क्षमता को है ना बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछा है कि उसको क्या करना है, इंप्रूव और लिसनिंग स्किल, यानी कि उसको अपनी सुनने का कौशल्य क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। यानी कि स्टॉप देम भी नहीं कहेंगे, फाइटिंग विद कस्टमर भी नहीं कहेंगे, और दुकान बंद कर देंगे ऐसे भी नहीं करना है। उसको क्या करना है, अपना इंप्रूव करना है लिसनिंग वाला स्किल। उसमें क्या होता है, सिर्फ सुनना, यानी कि कान साफ करना नहीं होता है, कि आगे वाले किस भाषा में बोल रहे हैं और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब हमें समझ लेना है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यू आर अनेबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन ईमेल, अगर आप ईमेल में अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्यों, तो उसमें आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी। तो विच शुड वी इंप्रूव, क्यों, तो आपको शब्द की जरूरत पड़ेगी अगर आपको ईमेल भेजना है, क्यों, तो हम बोल के ईमेल नहीं भेज सकते। ठीक है, आप ईमेल में आप अपना संदेश ठीक से साझा करने में असमर्थ है, तो आपको किस कौशल्य में सुधार करना चाहिए, ये पूछा है। राइटिंग कम्युनिकेशन में आपको सुधार करना चाहिए, क्यों, तो अगर आप लिख ही नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप बराबर मेल भी नहीं कर पाएंगे और आगे वाले को समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना ही बोल के, ना ही पढ़ के, और ना ही प्लेइंग या तो बजाना नहीं आएंगे। प्लेइंग यानी कि खेल के भी आप इसको इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको रिटर्न कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद you are scared to communicate with other, what are you some way to solve this problem, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हो, मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि आप स्कैड यानी कि आप डरते हो दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका कौन सा कम्युनिकेशन, मतलब किस पार्ट का आप कमजोर हो, कौन सा पार्ट आपका अच्छा है, हम कहाँ पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ये सब तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपना डर भी निकाल सकते हैं और अच्छे से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट द कम्युनिकेशन, आपको संचार के आपके बारे में कौन सी ताकत है ये आपको पता कर लेना है। फाइंड योर वीकनेस, आपके कम्युनिकेशन में संचार में कौन सी कमजोरी है ये भी आपको पता कर लेना और उसको आपको इंप्रूव करना है। फाइंड वे टू इंप्रूव एंड लर्न अबाउट योर वीकनेस, मतलब आपके
आपको फाइंड करना है कि किस तरह से कम्युनिकेशन का, और साथ साथ में आपकी जो वीकनेस है उसको इंप्रूव करने का भी तरीका आपको सीख लेना है, यानी कि ये पूरी की पूरी बात तो करना है। तो यानी कि इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सतीश ऑलवेज आर्गू विथ हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव हिज फीडबैक। जब सतीश क्या करता है, वो आर्गू करता है, यानी कि वो प्रबंधन के साथ हमेशा बहस करते रहता है जब उसका प्रबंधन उसको फीडबैक देता है। व्हाट डू यू सतीश विल डू, यानी कि सतीश वहां पे क्या कर रहा है, तो तुम क्या करते हो। अभी एक्चुअली यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ये है, तुम क्या करते हो, सतीश क्या करेगा, यानी कि वो सतीश क्या कर रहा है, हर बार अपने मैनेजर के साथ लड़ाई कर रहा है, यानी कि वो उसके साथ बरस ही रहा है। तो सतीश ने क्या कर रहा है, सतीश क्या कर रहा है, यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहा है, एक्चुअली क्या कर रहा है, आर्गुमेंट। तो उसने क्या करना चाहिए, उसने लिसन और अंडरस्टैंड, यानी कि सुनना चाहिए और समझ लेना चाहिए, ना ही और से एंग्री होना चाहिए, नर्वस भी नहीं होना चाहिए, अवॉइड, मैनेजर को अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। उसने क्या करना चाहिए, क्यों, तो उसने फीडबैक दिया को सतीश झगड़ नहीं लग जाता है, मतलब आर्गुमेंट करना, बहस करने ही लग जाता है, बट उसने ऐसे नहीं करना है, उसने समझ लेना है, सुन लेना है, और उसको क्या करना है, समझ भी लेना है कि आपका मैनेजर क्या बोल रहा है। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 50वां क्वेश्चन था। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो चैप्टर था हमारा संचार स्किल, तो ये संचार स्किल के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन भी क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, यानी कि चौथा भी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ पे घोषित करते, जितने भी ग्रीन में वो पूरे के पूरे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी क्या करते, इस क्लास को रोक देते और बाकी का टॉपिक इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।